अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि सीमा इधर केस के हवाले से जो जो नई नई पेश रखते हैं आपसे अपनी राय का इजहार करते हैं, और जिस इस तरीके से मोमिन मलिक साहब अपने हर महाज पर डटे हुए नज़र आते हैं। तो जैसा कि चंद दिनों से यूट्यूबर हजरात और जो भी गुलाम हैदर भाई के समर्थन में जो लोग हैं वो काफ़ी नाउम्मीद नज़र आ रहे थे कि जैसा कि मोमिन मलिक साहब की तरफ से किसी किस्म का कोई काम नहीं किया जा रहा, मगर बैकग्राउंड में मोमिन मलिक साहब बहुत अपनी जिम्मेदारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से निभा रहे हैं। क्योंकि एपी सिंह ने इस केस को बहुत तकरीबन 1 साल से बहुत बुरी तरीके से उलझाया हुआ था। तो जैसा कि आपने दोस्तों देखा होगा हमारी लास्ट वीडियो में कि जिस तरीके से 12 तारीख की सीमा हैदर ने एनिवर्सरी जो मनाई, तो हमारे यहाँ पर एक वीडियो वायरल है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो इसी तरीके से सीमा न जाने किस किस को बढ़वाएगी। तो लिहाजा इस केस में एक नया भी सामने आ गया कि जैसे कि ये 5-10 हज़ार रुपये का जो पंडित लाए थे शादी के अंदर, तो सीमा की वजह से वो भी बढ़ गया। तो दोस्तों मोमिन मलिक साहब से हमारी जो उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह जो उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं, वो उन उम्मीदों पर इंशाल्लाह वो पूरा होंगे, पूरा उतरेंगे हमारी, और हैदर भाई के बच्चे हैदर भाई तक पहुँचेंगे। क्योंकि सीमा जिस तरीके से चोर के तरीके से गैर कानूनी तरीके से डाका मार के हैदर भाई की सारी जायदाद बेच के पाकिस्तान से जिस तरीके से वहाँ गई पूरी दुनिया को मालूम है। तो दोस्तों और भी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे खुसूसी तौर पर मोमिन मलिक के हवाले से। तो मलिक साहब जो एक बहुत पायानाज के वकील हैं, जो कि हम पाकिस्तानियों को और हिंदुस्तानियों को उन पर बहुत गर्व है, बहुत नाज है, और वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। मगर जो थाना बुधनगर की जो पुलिस है, जेवर पुलिस स्टेशन, वो पुलिस अपनी हठधर्मी पे बिल्कुल कायम है और बिल्कुल 100% वो सीमा का साथ दे रही है। यानी कि एपी सिंह जो कि उस पुलिस से मिला हुआ है, बिल्कुल वो पुलिस 100% टोटली सीमा का साथ दे रही है। यानी कि हक का साथ नहीं दे रही, वो ना हक का साथ दे रही है। तो दोस्तों मोमिन मलिक साहब ने कल भी अपना एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कोई भी दर्शक ना हो, ये केस इतना उलझा हुआ है कि इसको सुलझाने में कुछ टाइम लगेगा। तो मोमिन मलिक साहब अपने पूरे मास पर डटे हुए हैं, और उन्होंने आज भी जो एक कॉल दी है, उन्होंने कहा है कि 4 बजे आज वो जेवर कोर्ट गए थे और आज 4 बजे फाइनल उसका फैसला हाथ में आएगा। क्या वो केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चलेगा या सिविल कोर्ट में चलेगा, तो इसका फैसला आज मोमिन मलिक साहब बताएंगे। तो दोस्तों कुछ बात करते हैं एपी सिंह के हवाले से और मोमिन मलिक साहब के हवाले से। तो एपी सिंह साहब की जो भी कार्रवाइयाँ हैं आप जानते हैं, जैसे निर्भया केस के अंदर वो जो अपराधी थे, अपराधियों को बचाने की कोशिश करते रहे, उस केस को उन्होंने इतने टाइम तक उलझाया, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मोमिन मलिक साहब की उस कारकर्दगी पे जाएंगे तो इनके साथ समझ लें कि एक अंसार वर्नी साहब कहते हैं कि इनके साथ एक तिलिस्माती करिश्मात हैं, यानी कि इनके साथ एक कुदरती ताकतें, कानूनी ताकतें, और दूसरी तरफ एपी सिंह जिसके साथ शैतानी ताकतें। तो दोस्तों अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर आप अगर रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो हमारे यहाँ पर जो कुली है ना, वो भी जो है एपी सिंह से ज़्यादा अच्छे हैं। जो कुली है वो भी एपी सिंह से ज़्यादा इल्म रखते हैं अपने काम के हवाले से। और एपी सिंह ऐसा शख्स है कि इससे सवाल क्या किया जाता है, ये जवाब क्या दिया जाता है। तो यानी कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जो रेलवे स्टेशन पर कुली हैं वो एपी सिंह से ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं ये मशवरा देता हूँ एपी सिंह को कि एपी सिंह आप वकालत छोड़कर, जो झारखंड आपका एक गांव है हिंदुस्तान में झारखंड, वहां पर आप चरपाई डालकर टॉफियां बेचें। तो मेरा ये आपके लिए मशवरा है, अगर ये मेरी आवाज़ एपी सिंह तक पहुंचे तो वो इस पर ज़रूर अमल करें, क्योंकि वो वकालत के लायक नहीं है। वो सिर्फ एक जो है चरपाई लेकर टॉफियां बेचे, वो इसी लायक है। ना जाने उनको किसने वकालत का शोबत अपना दिया और उन्होंने वकालत सीख ली, उनको तो वकालत आती भी नहीं। और दूसरी तरफ मोमिन मलिक साहब जो कि पूरे हिंदुस्तान के सामने, पूरी दुनिया के सामने किस तरीके से बेसिक से लेकर चल रहे हैं। अब वो लोग ये समझ रहे हैं कि मोमिन मलिक साहब कुछ भी नहीं कर रहे, मोमिन मलिक साहब इस केस को बेसिक से लेकर चल रहे हैं। लिहाजा गवर्नमेंट के कामों में देर सवेर होती है और ये काम इतनी जल्दी नहीं होते। इसी तरीके से आस्था माँ जब वो जेवर पुलिस स्टेशन गई तो उनको पुलिस स्टेशन ने झूठी खबर दी कि मोमिन
मलिक साहब ने किसी किस्म का कोई मुकदमा दायर ही नहीं किया, जबकि मोमिन मलिक साहब ने कल उसी बयान के बारे में पूरी रिपोर्ट दी और उन्होंने पूरे सबूत के साथ दिखाया कि 11/3/2024 को वो जेवर पुलिस स्टेशन गए थे और पूरा उन्होंने रिसीविंग उनको ईमेल की थी और रिसीविंग इनको 4 तारीख को मिली। तो दोस्तों लिहाजा इस केस के अंदर आप हमेशा हमेशा मोमिन मलिक साहब और गुलाम हैदर भाई का साथ दें, और जो कि सीमा एक झूठी और मक्कार है, तो लिहाजा उसका हम बिल्कुल साथ न दें। और जिस तरीके से पुलिस का रिएक्शन है सीमा के टोटल हक में है वो। दोस्तों बेशक पुलिस गुलाम हैदर का साथ दे ना दे, कोई और साथ दे ना दे, तो ऊपर एक अल्लाह की ज़ात है, रब की ज़ात है, ईश्वर की ज़ात है जो इस मामले को देख रही है और वो बेशक अच्छा फैसला सुनाने वाली है। तो दोस्तों बिल्कुल आप नाउम्मीद ना हो, इंशाल्लाह जीत हमेशा हक की होगी और इंशाल्लाह गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई तक पहुंच जाएंगे। जो हमारा मकसद है, हमारा मकसद कोई लाइक व्यूज लेना, अपनी टीआरपी बढ़ाना नहीं, जैसा कि एपी सिंह सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उल्टे सीधे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। और ये एपी सिंह के भी इल्म में है कि उसके केस में किसी किस्म की कोई जान नहीं, मगर फिर भी वो अपनी पूरी जान लगा कर उसमें लगा हुआ है और स्क्रिप्टेड चीजें सीमा से करवा रहा है। सीमा क्योंकि इस वक्त लटकी हुई है, फंसी हुई नहीं है, सीमा लटकी हुई है, तो लिहाजा जैसा जैसा एपी सिंह उसको कहा जा रहा है वो उस तरीके से बोले जा रहा है। सीमा इस वक्त दो मज़ाहिब के बीच में जंग छिड़वाने की सूरत में लगी हुई है, दो मुल्कों के बीच में ताल्लुकात खराब करने के चक्कर में लगी हुई है। और एपी सिंह जो कि एक बहुत घटिया आदमी है, वो मुल्क पाकिस्तान और मुल्क हिंदुस्तान को आपस में टकराव की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके के उसके बयान सामने आ रहे हैं उससे ऐसा ही लगता है कि उसका मकसद कुछ और है। उसका मकसद इस केस को लेके चलना, इस मसले का हल या सीमा के हक में नहीं है या सीमा के हक में बेहतर नहीं है, वो खुद सीमा को दिन ब दिन फंसाए जा रहा है। जिस तरीके से वो नए नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है और सीमा को रोजाना नई बातें बताता है, सीमा लिहाजा खुद अपने जाल में डे बाय डे रोज ब रोज फंसती जा रही है। तो लिहाजा दोस्तों काफ़ी सारी बातें हो गई, तो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दिए, अस्सलाम वालेकुम।